नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं टीआरई 4 का सेट 2 का जो बचे हुए प्रश्न थे उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और 105 तक जो है यानी 105 तक जो है हमने कवर कर लिए थे और 106 से जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, वर्तमान बिहार में विधानसभा परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? आपके ऑप्शन है 75 विधानसभा परिषद तथा 243 लोकसभा, 75 लोकसभा तथा 243 विधान परिषद, 75 विधानसभा परिषद तथा 40 लोकसभा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, वर्तमान बिहार में जो है विधान परिषद और लोकसभा का सदस्यों की संख्या का यदि बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 75 विधानसभा परिषद में सदस्य हैं और 40 लोकसभा सीट जो है बिहार को प्राप्त है, और जिनमें से 543 सीटों में से जो है बिहार को जो है 40 लोकसभा सीटें प्राप्त हैं। और विधान परिषद भी है, जो 6 राज्य में विधान परिषद है उसी प्रकार जो है बिहार में भी जो है विधान परिषद है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो इसमें जो है 75 विधानसभा परिषद का सदस्य होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपके देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? सही को आपको चूज करना है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया जाता है। ये किस देश की जो है संविधान से लिया गया है पूछा है आपसे, और भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए 3 और 4, यानी कि देखिए विधि के समान संरक्षण जो है आपका ये लिया गया है ब्रिटेन से, तो इसलिए जापान से ही नहीं लिया गया है। देखिए ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये भी आपका करेक्ट नहीं है। और उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान जो है फ्रांस से लिया गया था, ये करेक्ट होगा आपका ये वाला ऑप्शन 3। और देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी सही होगा। इसलिए 3 और 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? आपके ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान जो है भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का जो है दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? अवसादी चट्टानें, आग आग्नेय चट्टानें, शिस्ट चट्टानें। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
देखिए ग्रेनाइट चट्टाने जो है ये आग्नेय चट्टाने की प्रकार है। ये जो है आग्नेय चट्टाने होती है, माफ कीजिएगा। ग्रेनाइट चट्टाने जो है ये आग्नेय चट्टाने होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? 1927, 1936, 1923, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1923 ईस्वी में जो है भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1923। 1923 में जो है आपका पहला रेडियो प्रसारण जो है बॉम्बे और कोलकाता के रेडियो क्लबों द्वारा निजी रूप से किया गया था। अगला प्रश्न है 1923, याद रखेंगे। हाल ही में कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने, देखिए यहाँ पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन माफ कीजिएगा ऑप्शन सी, ईबी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 का जो केस था इसे जो है रद्द किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे रद्द किया है एससी एसटी समुदाय के आरक्षण के उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए जो है इस फैसले को रद्द किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है जोरावर, सर्पविनाश, मार्क 1, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जुलाई 2024 में जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक को जोरावर टैंक का अनावरण किया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जोरावर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने की एक सबसे अच्छा संकेतक है? जीवन सूचकांक की भौतिकता, गुणवत्ता, साक्षरता दर, मातृत्व मृत्यु दर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जीवन स्तर का आकलन करने का सबसे अच्छा संकेतक जो है वो है आपका जीवन सूचकांक की भौतिकता, गुणवत्ता, इससे जो है आप आकलन कर सकते हैं जीवन स्तर का, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है अनुसूचित जनजातियों का संख्या। अगला देखते हैं, भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया था? तो देखिए ये जो है प्रीवियस टीआरई में पूछा गया ये प्रश्न है। आप जो है करंट अफेयर्स जो हाल में अभी हो रहे हैं इन सभी का भी जो है तैयारी कर लेंगे और इस चैनल के माध्यम से भी जो है आपका तैयारी कराया जाएगा। इसका जो है आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मैत्री। भारतीय सेना ने जो है थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा अटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है किस देश में स्थित है? ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिली। चिली में जो है हाल ही में जो अटाकामा रेगिस्तान था वो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, ये जो है चिली देश में स्थित है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी।